हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि मैं कल जो मेरे साथ एक घटना घटित हुई है और वो साइबर फ्रॉड से रिलेटेड घटना है और वही मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगी। और मैंने ये सोचा कि मेरे साथ जो घटित हुआ वो किसी और के साथ ना हो। ये तो छोटे लेवल पर था, हो सकता है इसी तरीके का कोई बड़ा फ्रॉड भी किसी के साथ हो जाए। किसी के लाखों में जो है राशि है वो अकाउंट से साफ कर ले जाती है। तो जो भी घटना कल घटित हुई वो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो मेरे का साथ घटित हुआ वो किसी और को भी भुगतना पड़े। तो हमें अवेयर रहना चाहिए। आप सभी को पता है कि आजकल जो है डिजिटल ज़माना है, सारे काम इसी से होते हैं, फ़ोन वगैरह से होते हैं। तो आप सभी को ऐसे समय में बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसे में सबसे पहले एक बात यही कहूँगी, क्या ऐसे युग में हमारी भावनाओं का कोई महत्व है? तो जी नहीं। आप यहाँ पर आज के युग में आप भावनाओं में मत चलिएगा। ठीक है, कहने को कहते हैं ना, कलयुग की शुरुआत है, तो यहाँ पर भावनाएं खत्म हो जाती हैं और इसी प्रकार से धीरे धीरे भावनाएं खत्म भी होती जा रही हैं। तो आपको जब भी आपके अब आज की इस थोड़ी वीडियो में हम चर्चा यही करेंगे कि कल की क्या कोई कुछ किस प्रकार की घटना थी, क्या घटित हुआ और ऐसी घटनाओं से आप किस प्रकार बच सकते हैं। ऐसी घटनाएं किस किस प्रकार से होती हैं, किस प्रकार के कॉल्स आपके पास आते हैं, किस प्रकार के मैसेजेस आपके पास आते हैं, तो इनसे आपको कैसे बचना है। ठीक है, कल मैं काफ़ी खुश थी और संडे भी था, मैंने जल्दी जल्दी काम भी निपटाया क्योंकि मेरे बहुत सारे कमेंट्स जो थे पेंडिंग पड़े थे और मैं सोच रही थी कि आज मैं अपने सभी कमेंट्स के जवाब दे दूंगी जो भी मेरे साथ जुड़े हुए साथी हैं वो मांग रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं 2-3 वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करूंगी और ऐसा हुआ कि जैसे ही मैं वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए बैठी उसके तुरंत ही मेरे पास एक फ़ोन आता है। और वैसे तो मैं अननोन कॉल्स बहुत ही कम उठाती हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रहता है। और छोटी सी मैं ये घटना बता देती हूँ, फिर बताऊंगी कि आपको कैसे करना है। ठीक है, तो मेरे पास एक कॉल आती है, बच्चे कहते हैं मॉम फोन आया हुआ है, तो मैंने कहा कि चलो उठा लेते हैं, कोई नहीं, उठा दो, तुम ऑन कर दो, स्पीकर पे कर दो, मैं बात कर लेती हूँ। तो जैसे ही वो फोन उठाए, अननोन नंबर था और बोले, इतने अच्छे से उन्होंने बोला कि हाँ जी सरला जी ठीक, सरला बेटा ठीक हो, ऐसा उन्होंने बोला। और ये आवाज जो थी, आप इससे सोचना समझना, देखो बाद में तो कई बार जो है बातें हमारी समझ में आ जाती हैं कि ऐसा मैम आपको नहीं करना था या ऐसा नहीं करना था, लेकिन विनाश काले बुद्धि विपरीत आई। उस समय हमारी आंखों पर एक पट्टी सी पड़ जाती है और बिल्कुल अंधेरा सा हो जाता है जो घटना घटित होनी होती है। ठीक है, तो मेरे पास कॉल आती है और ऐसे बोलते हैं, सरला बेटा ठीक हो, अरे कब आए, कि पता नहीं क्या बोला कि हाँ ठीक। मैंने कहा ठीक है, फिर बोले कि बाल बच्चे सब ठीक है। मैंने कहा सर आप कौन बोल रहे हैं? तो और फिर वो मेरी गलती है कि मैंने ऐसे बोल दिया कि आप मुख्तियार मास्टर जी बोल रहे हैं क्या, क्योंकि हमारे टाइम में सर नहीं बोलते थे, मास्टर जी बोलते थे। बोले हाँ हाँ बेटा, आपने पहचाना नहीं, ये आपने मेरे ये नंबर सेव नहीं कर रखे थे? मैंने कहा नहीं सर, मैंने तो आपके दूसरे नंबर सेव कर रखे थे। फिर मुझे थोड़ा आवाज़ में थोड़ा डाउट भी हो रहा था क्योंकि हम 10वीं तक उस टीचर से पढ़े थे और वैसे कई बार मिलना जुलना होता रहता है, लेकिन अब वो बुजुर्ग अवस्था में आ चुके होंगे तो काफ़ी आवाज़ में परिवर्तन था, लेकिन बहुत 90% उस टीचर से मिलती जुलती आवाज़ थी। ठीक है, उस जैसे ही वो कॉल फर्स्ट टाइम मेरे पास आई उस समय ट्रू कॉलर पर उस कॉल का कोई नंबर नहीं दिखा रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने ये कहा कि हाँ मुख्तियार गुरुजी बोल रहे हैं कि आप, बोले हाँ हाँ बेटा मैं वही बोल रहा हूँ, तो और उस इतनी सावधानी से उसने उस ट्रू कॉलर पर गुरुजी नाम डाल दिया, यानी कि जब मैंने नेक्स्ट टाइम कॉल की तो गुरुजी लिखा हुआ आया और उससे बिल्कुल कंफर्म हो गया कि हाँ ये गुरुजी हैं। ठीक है, तो उन्होंने मुझसे क्या कहा कि बेटा मेरे इधर किसी के पास पैसे फंस रहे थे 20-25 हज़ार रुपए, और मैंने सोचा कि इधर सरला रहती है तो मैं सरला से बात कर लेता हूँ, वो फ़ोन पे वगैरह चलाती होगी। तो मैंने कहा सर मैं तो फ़ोन पे नहीं चलाती हूँ, लेकिन आपकी मजबूरी है, देखो मेरे एक सेकंड के लिए, मैं आज तक इतना ध्यान रखती हूँ, इतनी कॉल्स मेरे पास आते हैं, मैसेजेस आते हैं, कभी मैं कहीं OTP नहीं बताई, इतना ध्यान रखा। लेकिन कल क्या हुआ कि बस वो भावनाओं में बह गई, या कुछ भी आप लगा ले, 1% के लिए भी ये नहीं सोचा कि फ्रॉड कॉल भी हो सकती है उन्होंने। और मैं टीचर के कहने, बाकी मैं किसी की इतनी वो नहीं सोचती कि टीचर की एक रिस्पेक्ट जो है अलग से होती है, और हमारे जो हम जिस टाइम से पढ़े हुए हैं उस टाइम के लोग टीचर की बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे।
तो उन्होंने कहा बेटा इधर से ही मैं किसी से मांगता था और ये पैसे दे नहीं रहा है, अब मैंने इसे पकड़ रखा है, बस मैं करवा रहा हूँ, आप कोई भी नंबर दे दीजिए। मैंने अपने हस्बैंड के, मैंने कहा, उसने मेरे से पूछा कि बेटा आप कोई गूगल पे या फोन पे ये चलाते हैं? मैंने कहा मैं कुछ नहीं चलाती। ठीक है, हाँ। तो बोले कोई और बेटा, मुझे तो ये पैसे इससे निकलवाने थे 25,000 रुपये आप। मैंने कहा कि जी। तो शुरू में उसने ऐसे बोला कि बेटा मैंने सोचा कि सरला के अकाउंट में ये मैं करवा देता हूँ फोन पे, और वो बेटी जब इधर आएगी तो ले आएगी, मतलब मेरी मायके की साइड का है वो। तो मैंने विश्वास कर लिया। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, मैंने ही बोल दिया कि हाँ सर आप मेरे ना हस्बैंड के अकाउंट में डाल दें। इस दौरान मैंने ये भी कहा कि सर आप मुख्तार मास्टर जी तो बोल रहे हैं ना, 2 बार मैंने कहा। तो बोले हाँ कि मैं वही बोल रहा हूँ। ठीक है बेटा। मैंने कहा सर थोड़ी आवाज़ तो चेंज आ रही है। तो बोले कि मुझे बुखार खांसी हो रहा है। मैं सारी स्टोरी इसलिए बता रही हूँ कि कहीं आप ऐसे शिकार ना बन जाए। तो मुझे बुखार और खांसी जुकाम 2 दिन से हो रखा है, इसलिए मेरी थोड़ी ऐसी आवाज़ चेंज है। तो उन्होंने, मैंने कहा सर मेरे हस्बैंड चलाते हैं, इस नंबर पर फ़ोन पे आप कर दीजिएगा। तो मैंने हस्बैंड वाले नंबर दे दिए। उन्होंने 25,000 का, मैंने हस्बैंड के पास फ़ोन किया, वो बिजी थे। लेकिन फिर भी मैंने ये कहा कि आप उल्टा सीधा मत बोलना, मेरे गुरुजी हैं और वो कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे नंबर फ़ोन पैसे आएंगे और वापस आपको दूसरे अकाउंट में डाल देने हैं। पहले तो उसने मेरे को ये कहा था कि आप जब आओ तो ले आना, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उसने ये कहा कि बेटा ऐसे करना, मैं तुझे एक दूसरा अकाउंट नंबर दे रहा हूँ, जैसे ही आपके अकाउंट में आए आप इसमें ट्रांसफर कर देना। ठीक है, बस वहां पर मुझे शक होना शुरू हो गया था। लेकिन मैंने ज्यादा शक इसलिए नहीं किया कि गुरुजी हैं, ये कोई ऐसा काम थोड़ी ना करेंगे, बस वो गुरुजी वाली भावना बैठी हुई थी दिमाग में। फिर वो जल्दी कर रहे कि बेटा जल्दी ट्रांसफर करवाओ। मैंने फिर धमका दिया कि सर ऐसे इतनी जल्दी थोड़ी ना होता है, वो ऑफिस में है, बिजी भी होंगे, कंपनी में है। ठीक है। तो फिर मेरे हस्बैंड के पास मैंने फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे आपके पास 25,000 रुपये आए होंगे। बोले मेरे पास मैसेज तो आया। फिर उन्होंने गौर किया, बोले ये टेक्स्ट मैसेज है, ये कोई बैंक का मैसेज नहीं है, मेरे पास कोई पैसे नहीं आए। मैंने कॉन्फ्रेंस पे लेकर गुरुजी समझ कर बात करवा दी और मेरे हस्बैंड ने उन्हें धमका दिया कि अभी मेरे पास कोई पैसे नहीं आए, आएंगे जब कर देंगे। तो मैंने तो सोचा हम फ्री स्टाइल हो गए, आपस में कॉन्फ्रेंस पे बात करवा दी। वो क्या करते, मेरे हस्बैंड के नंबर उनके पास जा चुके थे, वो हस्बैंड के पास कॉल कर लेते हैं और बोले कि मैं सरला का, वो बोले जी मैं तो आपको नहीं जानता। मेरे हस्बैंड बोले ना मैंने आपकी आवाज़ सुनी है ना बातचीत की है कभी। बोले अभी तो बेटी से बातचीत हुई है, उन्होंने कहा तो है। तो और मेरे हस्बैंड ने मुझे नहीं बताया और उन्होंने ये विश्वास कर लिया कि हाँ ये सरला के गुरुजी हैं, सरला की इंसल्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बस ये भावना इतनी जुड़ी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि बोले कि नहीं हो रहा, मैंने 2 बार ट्रांजेक्शन कर दी लेकिन फेल्ड दिखा रहा है। फिर उन्होंने कहा कि आप ऐसे ऐसे कीजिए, और ये कभी किसी को नहीं बताते, दिन रात पैसों का काम करते हैं। लेकिन कल पता नहीं क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, ये भरते गए भाई अकाउंट में से। उस समय उस अकाउंट में सिर्फ 8,000 रुपये थे और 8,000 रुपये कट गए। तो ये भगवान की ये माने कि उस समय उसमें ज़्यादा भी हो सकते थे। ठीक है, केवल 8,000 थे, वो कट गए। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड का फ़ोन आता है कि कहीं तेरे सर्वर नहीं थे और किसी सर के आगे से ऐसे गारंटी मत लेना। मैंने कहा कि नहीं, मैं ऐसे इस प्रकार से कोई गारंटी नहीं लूँगी। लेकिन आज मैंने कान पकड़ा इस तरीके से, क्योंकि हमें शक हो गया था कि जब वो टेक्स्ट मैसेज भेजा, क्रेडिट की जगह डेबिट या कुछ ऐसे लिखा हुआ था, अकाउंट नंबर की जगह। अब आपको ध्यान देना है कि अगर इस तरीके की कॉल आपके पास आती हैं कि आपकी बेटी बीमार है, आपका भाई बीमार है, 5 लाख मेरे अकाउंट में डाल दो, इस तरीके की कॉल्स आती रहती है। ठीक है, आपको इतने का लोन दिला देंगे, इस प्रकार की कॉल आती हैं। आप क्रेडिट कार्ड बनवा लो, आप डेबिट कार्ड बनवा लो, आप अपना आधार कार्ड से लिंक करवा लो, इस प्रकार की कॉल्स आती हैं। तो इनसे आपको सावधान रहना है और आपको तब तक नहीं बोलना है। अगर आपके पास अननोन कोई भी कॉल आती है तो तब तक आपको नहीं बोलना है जब तक वो खुद अपना ना पूछे। आप उसे ही पूछें कि आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, और जब आप कंफर्म कर लें कि मेरा ऐसा कोई रिश्तेदार, आपको अपनी तरफ से नहीं बताना, जैसे मैंने बता दिया कि हाँ गुरुजी। तो इससे मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग बचें, और ये जो मैं बता रही हूँ इसको आप ध्यान में रखें इस बात को। तो आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं बताना है। कभी भी आपसे चाहे कोई कितनी ही कोशिश कर ले, आपको अपनी ओटीपी, अपना पिन नंबर, आधार कार्ड नंबर, ये किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको कॉल पर नहीं देनी है। ठीक है, और पहली बात तो अननोन जो फोन नंबर आते हैं उनसे आप अवेयर रहें। अगर आपके पास कॉल भी आती है तो आप उसी की पहले सुने और उसी से पूछें। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, जैसे कि हम यूट्यूब चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, या मतलब जो भी फोन को यूज करते हैं आप,
वहां पर स्पॉन्सर्ड जहां भी जिस आइटम पर लिखा हुआ आता है, जैसे वेब है, ऐप है आपकी, तो इन पे स्पॉन्सर्ड जहां पर भी लिखा आता है वहां पर आपको कोई क्लिक नहीं करना है, जहां पर भी स्पॉन्सर्ड हो। इन चीजों से ही ठगी होती है, स्पॉन्सर्ड का आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्या करना है कि आपसे अगर पूछते हैं, उन्होंने ये भी पूछा कि बेटा चेक कर लेना आपके बैलेंस कितना है, ताकि पता लग जाए कि उसने पैसे डाले या नहीं डाले। बार बार मुझसे बैलेंस पूछ रहे, लेकिन मैंने कहा कि मैं नहीं चलाती हूँ, मेरे हस्बैंड का अकाउंट है, मुझे नहीं पता इस बात का। तो जब भी आपसे कोई बैलेंस पूछे, आपको अपने अकाउंट का बैलेंस नहीं बताना है, ठीक है। उसके बाद इसको आप कैसे रोक सकते हैं, जैसे कि कोई भी अननोन लिंक है, आपको कोई भी अननोन लिंक आपके पास मेल पे आया या व्हाट्सएप पे आया या कहीं पर भी आया, टेलीग्राम चैनल पे आए या जहां पर भी आपको अननोन लिंक पर, जो अननोन है जिसे आप जानते नहीं, उस पर आपको क्लिक नहीं करना है। कोई भी नंबर अननोन नंबर से आए, कोई मैसेज आए, आपको वो ओपन नहीं करना है। आपको लगे कि हाँ ये मेरा काम का मैसेज से भी पता चल जाता है कि फ्रॉड का है, ये कैसा है। ऐसे कई बार आते हैं कि आपकी इतनी लॉटरी लगी, ये लगी, वो लगी, इस तरीके के मैसेज बहुत आते हैं। तो अननोन कॉल्स, अननोन नंबर, अननोन मैसेज और अननोन जितने भी लिंक होते हैं, इनसे आपको बचना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद क्या है, किस प्रकार से आपके पास कॉल आ सकती हैं, किस किस प्रकार की कॉल आती है। एक तो मैंने आपको एग्जांपल दिया और ये बिल्कुल लेटेस्ट न्यू है, क्योंकि ये मैंने तो अभी तक सुना नहीं था। हाँ, काफ़ी जैसे कॉल्स मेरे पास पिछले 6 महीने से आ रही हैं कि मैम आप डेबिट कार्ड बनवा लीजिए, मैडम आप क्रेडिट कार्ड बनवा लीजिए। मैं उसको ऐसे धमका देती हूँ कि मुझे नहीं बनवाना, और मुझे बनवाना होगा तो मेरे पास में ही ब्रांच है, मैं वहां जाकर अपना काम करवा लूंगी। तो मैं ऐसे ना, लेकिन फिर भी उनकी आती रहती है और मैं 50 कॉल कम से कम ब्लॉक में डाल चुकी हूँ, ठीक है। तो आपको इस तरीके की कॉल से बचना है। दूसरा, अगर आप इस तरीके के फ्रॉड के शिकार, फिर हमें कब पता चला कि गुरुजी नहीं थे, जब हस्बैंड ने 8,000 रुपए दे दिए उधर, उसके बाद भी हस्बैंड ने उसी नंबर पर कॉल किया और उसने क्या कहा, नहीं बोले जी ये तो 8,000 गए आपके, आए तो एक भी नहीं। तुमने तो मेरा ही, फिर इनको शक हो गया। फिर बोले बेटी चिंता मत कर, मैं जिससे पैसे लिए हैं उसके घर ही बैठा हूँ और 8,000 तो मैं लेकर आऊंगा, ठीक है। ऐसे ऐसे इतनी मीठी तरीके से बात करे, जिस कॉल पर आपको लगे कि ये पैसे का मामला है और ये आदमी बहुत हड़बड़ाटी कर रहा है, बहुत जल्दी कर रहा है, आप वहीं पर ये समझ ले कि वो फ्रॉड है आपके साथ, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। दूसरा ये कि अगर आप फ्रॉड के शिकार हो गए तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए। क्या आप क्राइम ब्रांच में जाएंगे, आप अपने एप्लीकेशन दर्ज करेंगे, तो क्या वहां पर आपका सॉल्यूशन है। आप बैंक में जाएंगे, क्या वहां पर आपका सॉल्यूशन है। क्या आप पुलिस के पास जाएंगे, क्या आपको वहां पर सॉल्यूशन मिलेगा, जी नहीं। हर जगह पर क्या करेंगे, आपकी शिकायत दर्ज कर ली जाएगी, आपके से डाटा ले लिए जाएंगे और कह देंगे हाँ जी आपकी शिकायत दर्ज कर ली गई है। लेकिन आपको खुद से अवेयर होना है, खुद से सावधान रहना है, खुद अपने इन चीजों के प्रति सजग रहना है। और कोई कुछ नहीं करता, एक बार पैसे फ्रॉड हो गए, वो पैसे आपके आ ही नहीं सकते, कोई नहीं दिलाने वाला, कोई नहीं बैठा इतना। क्योंकि जिस बंदे के मतलब जो पैसे गए हैं उसके जितनी लग रही है तल्लीनता से कि किसी तरीके से मेरे पैसे आप वापिस आए, वैसा किसी को भी नहीं लगती है। ये सब किताबों में है, आजकल जो अपने ये प्रोसेस है जो भी है ये सब बुक्स में है। अब मैं देखती हूँ कि जब मेरे साथ फ्रॉड हुआ, मैंने 1930 पर नंबर, जब, हाँ पता कैसे चला, जब मेरे हस्बैंड ने 3 बजे ये कहा, 4 बजे की ये तेरे कोई गुरुजी नहीं थे, एक बार तो ऐसे कर, गुरुजी के पास फोन कर। तो मैंने सोचा कि मेरे पास दूसरे नंबर है और मैं गुरुजी के पास फोन करती हूँ। मैंने फोन किया, मैंने कहा सर आपने थोड़ी देर पहले मेरे पास कॉल की थी। बोल नहीं बेटा। भाई वहां पर बस मैं मतलब मुझे सारी कहानी समझ में आ गई थी कि सरलाज तो तू साइबर इसके फ्रॉड का शिकार है, ठीक है। सर ने मना किया, फिर सर ने मुझे ये भी कहा कि बेटा आप 1930 पर फोन कीजिए और अपनी शिकायत दर्ज कीजिए। 1930 पे मैंने फोन किया, अच्छे से मेरी शिकायत दर्ज की गई। लेकिन उसके बाद क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। हस्बैंड क्राइम ब्रांच में गए, वहां पर भी लिखवाई, शिकायत की, क्या होगा मैं देखती हूँ, और जिस दिन अगर कुछ हुआ तो मैं वो भी बताऊंगी। और क्राइम ब्रांच वाले क्या पूछते हैं कि फ्रॉड कितने का हुआ। देखो वो भी ये उम्मीद करते हैं कि आपके साथ ज्यादा फ्रॉड हो तो हम कोई वेरिफिकेशन करेंगे। अगर 8-10 का हुआ है तो होती रहती है। तो जब ऐसी सोच है तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहती हूँ कि खुद अवेयर रहें, इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाई है, ठीक है। तो तब हमें पता चला, तो आपने 1930 पर आप कॉल करें और आपको क्या करना है, अपने नंबर पर
जैसे कि कोई आपका मेन अकाउंट है, आपका फ़ोन नंबर है, उसको जो आपका मेन अकाउंट है जहाँ पर आपके ज़्यादा ट्रांजैक्शन होती है, ज़्यादा पैसे आते जाते हैं, तो उससे आप उस नंबर को जो आप हर जगह यूज करते हैं उस नंबर को उस अकाउंट से लिंक ना करें। आप कोई एक अपना पर्सनल नंबर रखें, उसी को अपने बैंक अकाउंट से लिंक रखें। जो आप फोन पे चलाते हैं, आजकल फोन पे के कारण हुआ, मेरे हस्बैंड आज तक कभी फोन पे नहीं चलाते थे, 2 महीने से ही फोन पे चलाने लगे थे। और ये पहले ही हमें शक था कि हम फोन पे नहीं चलाएंगे, लेकिन ऐसा अभी हुआ हमारे साथ। ठीक है, कभी हम इस तरीके की घटना नहीं घटी, लेकिन भगवान का शुक्र है कि ये थोड़े कम पे टल गई। और ऐसे फ्रॉड किस समय होते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कल ये फ्रॉड हुआ, कल की छुट्टी थी और पता है आज भी बैंक की छुट्टी है, बंदा चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। ये तो आप यकीन मानिए कि कल की छुट्टी थी, मतलब बैंक में जो पैसे थे वो कम ही थे और इतने का ही फ्रॉड हुआ। हो सकता है उसमें ज्यादा भी होते तो पूरा अकाउंट वो बिल्कुल साफ होता। मेरे हस्बैंड ने कोई उन्हें ओटीपी नहीं बताई, कोई किसी, अब आप ये कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे हस्बैंड ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, उन्होंने कहा वॉलेट में देखिए उसमें आगे होंगे, एसबीआई बैंक में आगे होंगे, और आखिर में करके वो वॉलेट पर ले आए। ठीक है, हस्बैंड ने कुछ भी नहीं बना, ना पिन नंबर बने, ना कोई कोड भरा। उन्होंने बताया कि देखिए नीचे आपके पास कोई कोड आया होगा, आप वो कोड भर दीजिए, वो अमाउंट में भर दीजिएगा। ठीक है, और वो पहले ही पूछ लिया कि कितना अकाउंट है, तो वो हस्बैंड ने बता दिया कि 8-10 हज़ार रुपए पड़े हैं। तो इतनी सावधानी से मतलब फ्रॉड होता है। आपको उन सभी पे बचना है, अपने बच्चों को भी ऐसी शिक्षा दे, क्योंकि आजकल जो फोन है मम्मी पापा के पास कम रहते हैं और बच्चों के पास ज्यादा रहते हैं। बच्चे पता नहीं कब किसी भी लिंक पर क्लिक कर देते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि कहाँ पर क्या हो रहा है, तो आप उस चीज से बचें। ठीक है, और आप जब, अगर आप बिजनेसमैन हैं या आपके अकाउंट में पैसे का लेन देन जो है ज्यादा होता रहता है, तो आप अपना जो फोन है वो एक ही फोन रखें, एक ही फोन रखें। उसे आपने, मान लो ये फोन आपका खराब हो गया, आपने दूसरा फोन ले लिया, तो वो सारी चीजें उसमें ट्रांसफर कर लें, लेकिन आप कभी भी पुराना फोन यूज ना करें। ठीक है, तो आपको अपना नया फोन लेना है, नए फोन रखना है, एक ही नंबर रखना है। और इस तरीके से जैसे मैंने बताया कि जिस बैंक से आपका लेन देन होता है तो उसका आप अपना अलग से नंबर रखिए। जो सर्वसाधारण सभी में आप नंबर बांटते फिरते रहते हैं, वो नंबर उससे ना रखें। तो इस तरीके से आप बच सकते हैं। और भी अगर बातें अगर कुछ उजागर होती हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगी, लेकिन इस तरीके के साइबर क्राइम के जो ये फ्रॉड हो रहे हैं आप उनसे बचें। उन्होंने बाकायदा नाम भी दिया, और ये तो फिर चलो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आज के सिर्फ ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि आज इस तरीके से आजकल नए नए फ्रॉड चल रहे हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों आपको इतना मतलब इतना शेयर करना है कि सभी के पास पहुंच जाए, और मेरी तरह अगर कोई और बहन है तो वो इसका शिकार न हो। और अगर ये ज़्यादातर जो साइबर फ्रॉड होते हैं ये ज़्यादातर शहरों में होते हैं, बड़े बड़े शहरों में होते हैं, जैसे कि हम मानेसर गुरुग्राम में रहते हैं, तो ये तो आपको पता ही साइबर सिटी से कहते हैं। तो ऐसे फ्रॉड ऐसी जगह पे होते हैं, गांव में ऐसे थोड़े कम ही देखने को मिलते हैं। और आवाज़ भी बिल्कुल ऐसे मिला रखी थी, सेम टू सेम जैसे हमारे गुरुजी की थी, सेम वही आवाज़ उस इंसान की थी। तो दोस्तों इस तरीके की कॉल से ऐसे आपको सावधान रहना है। जो कुछ भी मैंने बताया, इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर किसी के पास ये वीडियो पहुंच जाए। धन्यवाद।